नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अंकित डीगवाल। कक्षा 8 का पहला चैप्टर है, पहली प्रश्नावली है परिमेय संख्या। परिमेय संख्याओं से पहले पिछली क्लासों में आपने पढ़ लिया होगा प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या और फिर आती है परिमेय संख्या। प्राकृत संख्या तो आपने कक्षा 6 में पढ़ ली होगी और पूर्ण संख्या भी आपने कक्षा 6 में पढ़ ली होगी। फिर कक्षा 7 में चलती है पूर्णांक संख्या, फिर कक्षा 8 में चलती है परिमेय संख्या। अब देखिए प्राकृत संख्या क्या होती है। प्राकृत संख्या वह संख्या होती है जो संख्या 1 से प्रारंभ होकर अनंत तक चलती है, उसे क्या बोलते हैं? प्राकृत संख्या। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6 कहाँ तक चलती है? अनंत तक चलती है, उसे क्या बोलते हैं? प्राकृत संख्या। पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या तो होती है पर ये प्राकृत संख्या पूर्ण नहीं है। प्राकृत संख्या में जीरो लगाने पर पूर्ण संख्या बन जाती है। जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ये भी कहां तक जाती है? अनंत तक चलती है, उसे क्या बोलते हैं? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या उसे बोलते हैं जो 0 से प्रारंभ होकर अनंत तक चलती है, उसे बोलते हैं पूर्ण संख्या। और प्राकृत संख्या उसे बोलते हैं जो 1 से प्रारंभ होकर कहां तक चलती है? अनंत तक चलती है, उसे बोलते हैं प्राकृत संख्या। फिर आता है पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या वह होती है जो, ये मान लिया मैंने 0 है, 0 के इस साइड चलेंगे तो सारे प्लस किया गया 1, 2, 3, 4, 5, 6 कहां तक? अनंत तक। अब 0 के लेफ्ट की साइड चलेंगे, बाएं तरफ चलेंगे तो -1, -2, -3, -4 ये कहां तक है? ये भी क्या है? अनंत तक। पूर्ण संख्या उसे बोलते हैं जो माइनस अनंत से लेकर प्लस अनंत तक चलती है, उसे क्या बोलते हैं? पूर्णांक संख्या। उसे क्या बोलते हैं? पूर्णांक संख्या। ये तो हो गई प्लस की और ये हो गई माइनस की। फिर आती है कक्षा 8 की परिमेय संख्या। परिमेय संख्या उसे बोलते हैं P/Q के रूप में लिखा जाता है, उसे क्या बोलते हैं? परिमेय संख्या। जैसे मैंने लिख दिया P/Q। P उसे बोलते हैं, P हमेशा क्या रहेगा? P हमेशा पूर्णांक होगा। क्या होगा? P हमेशा पूर्णांक होगा। अरे Q पूर्णांक तो होगा। क्या होगा? पूर्णांक तो होगा, लेकिन 0 को छोड़ के। P है हमेशा पूर्णांक तो होगा, लेकिन Q है जो पूर्णांक होगा लेकिन 0 को छोड़ के। जैसे मैंने लिया 2/3। 2 क्या है? पूर्णांक है और 3 क्या है? पूर्णांक। अब जैसे आप बोले 2/0, ये बटाई के अंदर किसी संख्या के नीचे 0 आ जाता है तो उसका मान क्या होता है? इन्फिनिटी, यानी अनंत उसकी वैल्यू हो जाती है। फिर जैसे मैंने ले लिया 3/4, 2/4, 1/2, 3/2, 1/4 कुछ भी ले सकते हो। जो बटा के अंदर आती है उसे क्या बोलते हैं? परिमेय संख्या। ऊपर वाली संख्या को बोलते हैं वैसे तो हर, नहीं अंश, सॉरी। ऊपर वाली संख्या क्या बोलते हैं? अंश। और नीचे वाली संख्या क्या बोलते हैं? हर। ये चलते हैं आपके, ये 4 चीजें आपको कन्फर्म होनी चाहिए। फिर देखिए परिमेय संख्या के कुछ नियम चलते हैं, पूर्ण संख्या के भी कुछ नियम चलते हैं और पूर्णांक संख्या के भी कुछ नियम चलते हैं। अब पढ़ेंगे नियम, किस प्रकार के नियम चलते हैं, किस प्रकार के नियम नहीं चलते हैं। अब देखिए, लिखिए परिमेय संख्या के नियम 2 या 3 नियम चलते हैं कक्षा 8 के अंदर। देखते हैं कौन कौन से नियम चलते हैं वो कक्षा 8 के अंदर। पहला नियम है क्रम विनिमयता नियम। कौन सा है पहला? क्रम विनिमयता नियम। पहला नियम है परिमेय संख्या के नियम, जिसके अंदर पहला है क्रम विनिमयता का नियम।
आप सभी को पता है परिमेय संख्या उसे बोलते हैं जो P बटा Q के अंदर हो। यह आप सभी को पता है, P बटा Q के अंदर हो उसे बोलते हैं परिमेय संख्या। परिमेय संख्या तभी होगी जब P किसका हो, पूर्णांक हो, और Q भी क्या होना चाहिए, पूर्णांक। Q अगर 0 आ गया तो वह परिमेय संख्या नहीं होगी। फिर होता है क्रम विमेयता। क्रम विमेयता की 4 शर्त होते हैं। एक तो होता है योग। क्या होता है, योग। योग मैंने ले लिया A प्लस B। क्या ले लिया, A प्लस B। ये दोनों क्या होने चाहिए, परिमेय संख्या। यहां पे ले लिया A और यहां पे ले लिया B। योग का मतलब होता है प्लस। क्या होता है योग का मतलब, प्लस। इन दोनों को मैंने जोड़ दिया। फिर क्या लगाना है मैंने को, क्रम विनिमयता नियम। क्रम विनिमयता नियम कहता है कि A प्लस B है तो B तो पीछे आ जाएगा और A क्या हो जाएगा, आगे चला जाएगा। जैसे B प्लस A, इनका क्रम चेंज हो जाएगा, यानी इनका क्रम बदल जाएगा। B पहले यहां था, अब B आगे आ जाएगा। A पहले आगे था, A क्या हो जाएगा, पीछे। ये दोनों क्या होना चाहिए, परिमेय संख्या। जैसे मैंने लिया 1/2, 1/2, 1/2 और 1/4। इसको तो मान लिया A, इसको मान लिया B। अब ये B तो आ जाएगा पीछे, A आ जाएगा आगे। जैसे 1/4 प्लस 1/2, ये हो गया, ये हो गया। फिर दूसरा नियम चलता है व्यवकलन। कौन सा चलता है, व्यवकलन, यानी कि घटाव। परिमेय संख्या में कभी भी व्यवकलन का नियम सत्य नहीं होता है, यानी कि कभी भी व्यवकलन का नियम नहीं लगता है। जैसे A माइनस B, क्रम विनिमयता में कभी भी व्यवकलन का नियम प्रदर्शित नहीं होता है। जैसे B तो आगे आ जाएगा और B A क्या हो जाएगा, पीछे चला जाएगा, यानी A माइनस B। ये कभी भी नहीं बनता है, आप सभी को ध्यान रखना चाहिए, ये कभी भी नहीं होता है। जैसे मैंने ले लिया 1/2 माइनस 1/3। अब ऐसे थोड़ी ना हो सकता है 1/3 माइनस 1/2। एक माइनस का आंसर आए और एक प्लस का आंसर आए, दोनों तरफ क्या आना चाहिए, समान आंसर आने चाहिए। फिर अगला देखिए गुणन। गुणन का क्रम विनिमयता नियम। दूसरा कौन सा है, गुणन का क्रम विनिमयता नियम। देखिए आगे सारे किसके अंदर होने चाहिए, परिमेय संख्या के अंदर। तीसरा है गुणन का नियम। मैंने मान लिया A गुणा B। अब इनका भी क्रम चेंज करना है, A तो चला जाएगा पीछे, B आ जाएगा आगे। B को ले लिया मैंने आगे, गुणा A। क्रम चेंज का मतलब, क्रम विनिमयता का नियम का मतलब होता है क्रम, इनका क्रम ही चेंज करना है। ये क्रम पहले इस तरह का था तो B को तो आगे लेके आ जाएंगे और A को क्या करेंगे, पीछे लेके चले जाएंगे। ये तो हो गया 1/2, ये हो गया 1 गुणा के अंदर है 1/2 गुणा 1/3 बराबर 1/3 गुणा 1/2। यह नियम प्रदर्शित करता है। फिर आगे है 4। चौथा नियम है भाग। भाग का नियम। भाग का कोई क्रम विनिमयता में नियम नहीं होता है। परिमेय संख्या में क्रम विनिमयता में भाग का कोई नियम नहीं होता है। जैसे देखिए आप A भाग B, फिर हो गया B भाग A। ऐसा कभी भी नहीं बनता है। जैसे मैंने लिया 1/2 भाग 1/4, फिर मैंने ले लिया 1/4 भाग 1/2। ऐसा कभी भी नहीं बनता है, आप सभी को ध्यान रखना है। थैंक यू, धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, धन्यवाद।